हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर करवा रहा हूँ। उसके अंदर भी मैं आपको प्रूव डैट अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर दिया हुआ उसको इरेशनल प्रूव करना सिखा रहा हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। लेकिन इससे ठीक पहले की वीडियोस के अंदर मैंने आपको रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। एक बार आप वो वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसी भी अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहली लाइन हम यही लिखते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। उसके बाद रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। बेटा रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस शर्त ये है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने वही करा, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम दैट इज देयर एचसीएफ इज 1 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर जो ए और बी है वो क्या है बेटा? को प्राइम। बेटा को प्राइम नंबर उन नंबर का पेयर होता है जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं या जिनका एचसीएफ 1 आता है। और यहां पर बोला गया है बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर गलती से बी जीरो हो गया तो फिर वो नोट डिफाइन हो जाएगा। तो हमने लिखा रूट 5 इजिकल टू ए अपॉन में बी। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कर लेते हैं रूट 5 की स्क्वायर इजिकल टू ए अपॉन बी की स्क्वायर। अब हमने क्या करा? इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को काट दिया। ये आ गया 5 इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो हमने देखा यहाँ पर 5 ने क्या करा? ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर 5 ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो 5 ए को भी डिवाइड कर देगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसके तुरंत बाद बेटा हमें यहाँ पर ये करना होता है, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे 5m। क्या लिखेंगे? 5m फॉर सम इंटीजर m। बेटा m क्या है? एक इंटीजर है। तो हम देखेंगे हमारे पास था क्या? रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन में b। अब मैं a की जगह क्या पुट करूंगा बेटा? 5m। तो कर लेते हैं रूट 5 इज इक्वल टू 5m अपॉन में b। अब यहाँ पर कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया रूट 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 5m अपॉन में b की स्क्वायर। अब देखो बेटा इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, ये आ गया 5 इज इक्वल टू 5m की स्क्वायर अपॉन में b की स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू, इसको करूँगा तो क्या आएगा बेटा? 25m स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैं बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया बेटा 5b स्क्वायर अपॉन में 25, ये हो गया m स्क्वायर। इसको काट देता हूँ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो बेटा यहाँ पर हमारा m स्क्वायर आ गया बेटा b स्क्वायर अपॉन में 5। तो हमने देखा यहाँ पर 5 ने a स्क्वायर को डिवाइड करा, a को डिवाइड करा। यहाँ पर 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड करा और b को भी डिवाइड करा। तो मैंने लिख दिया b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो 5b को भी डिवाइड कर देगा बेटा। जबकि हमने तो ये बोला था कि a और b तो को प्राइम है, वो उनको तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा यहाँ पर तो a और b दोनों को ही 5 ने ही डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, वो गलत लेट करा था हमने। तो वही अपनी भाषा में बात लिखनी है, देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, but this contradict the fact a and b have no common factor other than 1। तो ये कह रहे हैं कि a और b के यहाँ पर तो 5 कॉमन फैक्टर आ गए, जबकि आपने तो कहा था कि a और b के सिर्फ 1 फैक्टर आएंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं रूट 5 क्या है? इरेशनल है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आई होगी। बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, बस आपको इसके स्टेप्स याद रखने हैं।
देखिए मैं आपको रूट 2 करवा चुका हूँ, रूट 3 करवा चुका हूँ, रूट 5 करवा चुका हूँ। इसी तरीके से आप रूट 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 13 भी, 17 भी और 19 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रूट 5 तक इनफ है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।